दो क्वेश्चंस हैं यहां पे अपने पास और दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है तो आपको मैं बताऊं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके। और सेकेंड क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम है एंड सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो ये सपोज करो एक पैरेललोग्राम हो और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये एक रोम्बस है। इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो इसका हाफ पार्ट है। ओके। जब हम ऊपर वाला क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे तो दो स्टेप्स और आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा कि वो एक रोम्बस है। ओके। तो इस वजह से इन दोनों को रिलेट करके मैं आपको समझा रहा हूं ताकि इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है ना, तो आप इन दोनों को एक ही तरीके से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, ताकि वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल है ये, और इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें तो ये टेंजेंट्स हमें मिल रहे हैं। ए पी और ए एस है ना इक्वल है, पी बी बी क्यू की इक्वल है। इसी तरीके से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिल रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है हीरो? ए बी प्लस सी डी। तो हम ए बी को ढूंढेंगे, ये ए बी है। तो पहले ए बी के हम टेंजेंट्स लिखेंगे और उनको रिलेट किससे किया जाएगा वो लिखेंगे। तो ए बी के टेंजेंट्स हैं ए पी इक्वल टू ए एस, ये होगा, और ये बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये आपने लिखा। ये तो रह ए बी खत्म हो गया। अब सी डी की बात आती है, तो सी डी को हम देखते हैं। तो सी डी में हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ओके, एंड डी आर इक्वल टू डी एस। अब ये लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया है, ए बी और सी डी को, है ना, और सारी साइड इन्वॉल्व हो चुकी है इस पेयर्स में। ये इक्वेशन फर्स्ट आप डील करिए, सेकेंड डील करिए, थर्ड डील करिए, फोर्थ, और ये चारों इक्वल क्यों है? सो दिस इज द टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये है। अब इन्हें ऐड करेंगे अगर हम, सो ऐड करने पे हमें मिलेगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर एंड प्लस डी आर, और राइट साइड में मिलेगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एंड प्लस डी एस। इतना मिल गया। अब देखो आप ए पी और बी पी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ए पी और बी पी तो बना रहे हैं ए बी, तो इनकी जगह पे आप लिख लोगे ए बी, और सी आर और डी आर, सी आर और डी आर ये सी डी है। इसी तरीके से हम ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ये दोनों है ना मिल करके बनाएंगे ए डी, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बनाएगा बी सी। ओके। अब आप देखिए अपने क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करना है वो आ गया कि नहीं? आ गया। अगर आ गया है बिल्कुल, तो इसे आप लिखिए यहां पर हैंस प्रूव्ड। ओके, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो आपने कर लिया। अब आती है बारी सेकंड क्वेश्चंस की। तो सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें ये फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर में जो चीजें मेंशन की हुई है ये चीज हमें लिखना पड़ेगा, और सिमिलरली हमें ऐसे टेंजेंट्स लिखने पड़ेंगे और उनको ऐड करके ये चीज हम लाएंगे जो हम लाए हैं हैंस प्रूव किए। ये ले आए, आप इसे ले आए प्रूव करके, है ना, सॉल्व करके इस सेकंड वाले में। अब आपको बताना है कि ये रोम्बस है ना, ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। सो देखो एक चीज इसमें दिया है कि पहले तो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग
टू पैरेललोग्राम क्या होता है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा एंड ए डी इक्वल टू बी सी होगा, इतना होगा। अब देखो आप ए बी प्लस सी डी है, सो ए बी प्लस सी डी, तो सी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी यहां से, सो हम लिखेंगे ए बी इसमें। अब इधर ए डी है एंड प्लस बी सी, तो बी सी की जगह पे बी सी इक्वल टू ए डी है, तो यहां ए डी लिख लेंगे। अब ये आपको मिल जाएगा 2ab और इधर 2ad और 2 से 2 कैंसिल और ab इक्वल टू ad मिल गया। अब देखो ab इक्वल टू क्या हो गया, ad, और ab इक्वल टू क्या है, cd, और ad इक्वल टू क्या है, bc। सारे इक्वल हो गए, यही चीज हमें प्रूव करना था। ऑल साइड्स आर इक्वल, hence this is a rhombus। ओके, सो जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो कितने आसानी से आ गया। तो इस वजह से ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने रिलेट किया है ताकि दोनों क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रहे। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में।